एक मजबूत माँ बच्चों को वो सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। ऐसी माँ जिंदगी के हर मोड़ पर बच्चों की रहनुमाई का जरिया बनती है। हालात चाहे जैसे भी हों, वो अपने अमल, रवैये, अल्फाज और अपनी जज्बाती सपोर्ट के ज़रिए बच्चों को वो तरबियत देती है, जो उनकी पूरी ज़िंदगी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि माँ की गोद में ही कौमों की तकदीर लिखी जाती है। ऐसी मज़बूत माँ ही अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट, मज़बूत और पुरएतमाद बनाती हैं। आपको स्ट्रॉन्ग माँ बनने के लिए ना बहुत ज़्यादा सुपर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं है। दरहकीकत एक मज़बूत माँ वो होती है जो हर हाल में अपने बच्चों की तरबियत, जज़्बाती सपोर्ट और घर के माहौल को सँभालने की ताकत रखती है। आज के व्लॉग में मज़बूत माँओं के 6 असूल आपके साथ शेयर करूँगी, जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप भी अपने बच्चों को मज़बूत, बहादुर, पुरएतमाद, कॉन्फिडेंट और कामयाब बना सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। सबके यहाँ कितनी-कितनी बारिश हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, यकीन करें बारिश की वज़ह से सारे काम रुके हुए हैं। मेरे कपड़े जो हैं ना इतने इकट्ठे हो गए हैं धोने वाले कि मैं अब ना परेशान हो गई हूँ कि अब मैं क्या करूँ? ज़ाहिर-सी बात है अगर घर में आप एक पर्सन है तो बहुत सारे काम होते हैं। मेरी 2 बेटियाँ भी हैं, मुझे घर भी देखना है, उन्हें भी देखना है, सब कुछ करना है और साथ-साथ मुझे ये वाला जो इम्पोर्टेंट काम है ये भी करना है जिस पे बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वो जाता है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ ना, घर में भी मतलब मेरा घर छोटा-सा है बिल्कुल ना, इतनी स्पेस नहीं है कि मैं कपड़े वॉश करके तो यहाँ पूरे घर में ना फैला दूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ना आज ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मेरी बच्चियों के इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो गए हैं कि शायद खत्म होने वाले हो गए हैं उनके। क्योंकि बच्चों के सुबह-शाम आपने चेंज करने होते हैं, वो जल्दी गंदे कर देते, खाना खाते हैं तब गंदे कर देते हैं, कुछ भी करें। और बा ये तो चले मेरी परेशानी है ना कि बारिशों की वजह से और कल मैं न्यूज़ देख रही थी शाम को और कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे गरीब और उनके इतने-इतने जानवर जो हैं वो बारिश की वजह से ज़ाया हो गए हैं। और ऐसे इतनी तेज़ बारिश हुई कि उनके घरों में फुल पानी भर गया और जितने-जितने उनके जानवर थे, भैंसें थी, सारी की सारी उनकी डेथ हो गई और मुझे इतना कोई अफ़सोस हुआ देख के। देखिए, हर चीज़ ना जो नुकसान देती है ना वो गरीबों को देती है। पता नहीं ऐसा क्यों है? अल्लाह का ऐसा ऐसा कानून क्यों है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस लिए होता है कि हमेशा नुकसान गरीब का होता है? चाहे बारिशें ज़्यादा हों या चाहे कोई और मसला हो, हर जगह ना बेचारा गरीब पिसा जाता है ना। तो बस अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और उनको ज़्यादा हमसे बेहतर पता है किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, किसको कितना देना है और उससे क्या लेना है और किसके लिए क्या बेहतरी है ना, हमारे लिए और गरीबों के लिए क्या बेहतरी है ये तो वो ही बेहतर जानता है। लेकिन सामने से जो देखा जाता है ना, उनको मैंने देखा कि उनकी 4-5 भैंसें थी और वो सारी की सारी की डेथ हो गई और उनका जो जो अंकल जी थे, उनका जो फेस था, इम्प्रेशन थे, उनकी जो कंडीशन थी ना, वो देख के मुझे इतना अफ़सोस हुआ। ये तो एक बंदे का मैंने देखा ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। बस अल्लाह पाक हमें ना अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और चाहे जितनी भी बारिश हो, बस किसी गरीब का कोई नुकसान ना हो, बस मेरी तो यही दुआ है क्योंकि एक अगर किसी गरीब की एक कीमती चीज़ चली जाती है ना, तो कई साल तक वो खड़ा नहीं हो सकता। उसकी वही मेहनत होती है, वही ज़रिया होता है कमाने का, सब कुछ करने का, अगर वो चली जाती है ना वैसे भी एक कानून है अल्लाह का, ये भी कानून है। मैं फिर ये भी देखती हूँ, सोचती हूँ कि वो अल्लाह का एक ये भी है ना कि एक दर बंद तो 100 दर खुला। तो हो सकता है उनके लिए कुछ और ज़्यादा बेहतरी हो, अल्लाह पाक उन्हें कुछ ज़्यादा से नवाज़ दें। तो बस मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है किसी की दुआ, किसी की बात अल्लाह तक जा पहुँचे और बेचारे गरीबों का नुकसान ना हो। अल्लाह पाक बस उन पे करम कर दें, बाकी ये जो भी हो। अच्छा, आज का रूटीन के साथ-साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, एक ना मज़बूत माँ ही अपने बच्चों को ना मज़बूत बनाती है। अपने अब मज़बूत माँ की ज़िंदगी का जो पहला असूल है ना वो ये है शी इज़ इमोशनली स्टेबल, यानी वो जज़्बाती तौर पर मुतवाज़न होती है। वो बच्चों के सामने हर वक़्त चीखने-चिल्लाने की बजाय ना सिचुएशन को सँभालती है। गुस्से और परेशानी की सूरत में भी वो बच्चों को महफ़ूज़ और प्रोटेक्टेड फ़ील करवाती है। बच्चे रोज़ाना अपनी माँ के रवैये से सीख रहे होते हैं और
आपने छोटे बच्चों को आप अगर आप नहीं भी नोटिस किया ना, तो आज से नोटिस करिएगा कि बच्चे आपकी हर बात नोट करते हैं और जब वो खेलते हैं ना आपस में, तो वही आपकी बातें दोहराते हैं। ये आप देख लीजिएगा, बच्चे ना हमेशा अपने माँ-बाप से सीखते हैं और ये मैं बहुत बार आपसे कह भी चुकी हूँ। रोज़ाना ना अपनी माँ के रवैये से सीखते हैं। अगर माँ ने हर वक़्त घर में टोक करने वाला, डाँट-डपट वाला, गुस्से वाला माहौल बनाया हुआ होता है ना, ये माहौल बच्चों की ज़िंदगी पर गहरा असर डालता है, क्योंकि माँ-बाप के इस तरह के रवैये से ना बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट और नेगेटिव हो जाते हैं। घर में रहते हुए भी खुद को ना अनप्रोटेक्टिव फ़ील करते हैं। तो मज़बूत माँ अपने बच्चों के सामने इमोशनली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहती है, ताकि इसके बच्चे ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। नेक्स्ट रूल, मजबूत माँ ना अपने बच्चों को खुद मुख्तारी सिखाती है। एक मजबूत माँ अपने बच्चों के छोटे-छोटे काम खुद भाग-भाग कर नहीं करती, बल्कि बच्चों से भी काम करवाती है। बाज़ मदर्स आपने देखी होंगी बच्चों के छोटे-छोटे काम भी ना खुद करती हैं, जबकि एक मजबूत माँ अपने बच्चों को ज़िम्मेदारी सिखाती है, उसको इंडिपेंडेंट बनाती है। इसके साथ छोटे-छोटे काम माँ या कोई और बहन-भाई नहीं करता, बल्कि वो खुद इसको काम करना सिखाती हैं। बच्चे की समझ-बूझ और इसकी ऐज के अकॉर्डिंग इससे काम करवाती हैं। ऑन द अदर हैंड, बच्चा 13, 14, 15 साल का हो गया है, लेकिन वो फिर भी अपना खाना खुद नहीं निकाल सकता, अपने खाने वाले बर्तन उठा के किचन में नहीं रख सकता, बर्तन धोना तो दूर की बात है, अपने बर्तन उठाता भी नहीं। इस तरह के छोटे-छोटे काम ना बच्चों को ज़रूर सिखाने चाहिए। माँ अगर खाना बना रही है, तो बच्चे ऐसा करें उन्हें सर्व कर दें, वहाँ रखें जहाँ बैठ के सब खाना खाते हैं, वहाँ जाके सारा खाना रखें। इस तरह मदर की भी हेल्प हो जाती है और बच्चों को भी दूसरे इंसान का एहसास होता है। अपने बच्चों को इतना नवाब ना बनाएँ और बच्चियों को भी इतनी रानियाँ ना बनाएँ कि वो अपने छोटे-छोटे काम ना आपसे कहें ना, बच्चों को स्ट्रगल करना, मेहनत करना सिखाएँ, ना कि छोटे-छोटे कामों पर वो माँ को आवाज़ लगाएँ या घर में कोई ऐसा शख्स ढूँढ रहे हों जो उनकी मदद कर सके, उनका काम कर दे। एक मज़बूत माँ अपने बच्चे को ज़िम्मेदारी लेना सिखाती है, इसको नो कहना भी सिखाती है। ये नहीं कि बच्चे हर बात हर हर किसी को ना यस कहते फिरें। इस तरह बच्चों को ना ये पता चलता है कि मेरी भी कुछ हदूद है। मुझे हर किसी को यस नहीं बोलना, जो काम मेरे करने के हैं मैं बस वो ही करूँगा। सिर्फ़ उन्हीं पर यस कहूँगा और जो काम मेरे करने के नहीं, वो मैं नहीं करूँगा। ऐसा करने से ना बच्चे के अंदर ज़िम्मेदारी बढ़ती है और ज़िम्मेदारी का एहसास बढ़ता है और इसकी ना सेल्फ एस्टीम भी हाई होती है। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चे के अंदर फ़ैसला लेने की ना सलाहियत भी पैदा होती है और फ़ैसला लेने की सलाहियत बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, पूरा एतमाद, कॉन्फिडेंट और कामयाब बनने के लिए। सो एक मज़बूत माँ ही एक मज़बूत बच्चा बनाती है। नेक्स्ट रूल, शी एडमिट हर मिस्टेक, यानी एक मजबूत माँ अपनी गलतियों को तस्लीम करती है। अगर इससे कोई चीज़ गलत हो जाए, कोई फैसला गलत हो जाए, तो वो फ़ौरन अपने बच्चों बच्चों से ना एक्सक्यूज़ करती है, "बेटा मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उस वक़्त गुस्से में थी, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था या मुझे आपको नहीं मारना चाहिए था, मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे प्यार से समझाना चाहिए था।" यानी एक मजबूत माँ अपने बच्चों से माफ़ी माँगने में ना कोई शर्मिंदगी फ़ील नहीं करती। भई, और एक तरफ ऐसी मदर भी होती है, मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो उनकी माँ हूँ, बड़े छोटों से माफ़ी नहीं माँगते। माँ-बाप बच्चों से ना माफ़ी नहीं माँगते, ये ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। जिसकी भी गलती हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इससे ये फ़ायदा होता है बच्चा भी माफ़ी माँगना सीखता है, माँ ही सिखाती है, जब गलती हो माफ़ी माँगना चाहिए। कोई आपसे छोटा हो या बड़ा, जब बच्चे के बड़े होने तक अपने घर में देखा ही नहीं होता कि कोई किसी गलती पर अपने छोटे से माफ़ी माँगता है, तो वो फिर कैसे माँगेगा? वो कैसे अपनाएगा आदतें जो आपके घर में है ही नहीं। मज़बूत माँएँ ना अपने बच्चों से अपोलोजाइज़ करती हैं, चाहे उनके बच्चे छोटे हों या बड़े, वो अपोलोजाइज़ करना सिखाती हैं और अपोलोजाइज़ करना सीखती हैं। नेक्स्ट, शी डज़ नॉट ओनली एडवाइस, वो सिर्फ़ ना हर वक़्त बोलती नहीं रहती, हर वक़्त नसीहतें नहीं करती रहती, बल्कि सुनती भी हैं। एक मज़बूत माँ अपने बच्चे की हर बात ध्यान से सुनती है और जवाब देती है, ना कि गुस्से से जवाब दे। बहुत सारी मदर ना में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है घरेलू मामलात की वजह से या और किसी वजह से बच्चा कुछ आकर पूछता है ना, माँ का फ़ौरन रिएक्शन होता है, "मुझे नहीं पता, जाके अपने बाबा से पूछो, मुझे तंग नहीं करो, मैं अपने काम कर रही हूँ ना।" ये
अगर कोई सवाल लेकर आते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या हर वक़्त तंग करना, सवाल पूछता रहता है। हालाँकि सवाल करने वाले बच्चे ज़्यादा जीनियस होते हैं। एक मज़बूत माँ बच्चे के किसी भी सवाल को दबाती नहीं है, बल्कि वो ऐसा माहौल देती है कि बच्चे के दिल-दिमाग में जितने क्वेश्चन हों, वो आराम से पूछ सके। जब भी माँ, बच्चों और वालिदैन के दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी होती है ना, तो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ऐसी मज़बूत माएँ अपने बच्चों के जज़्बात मुस्तरद नहीं करती, बल्कि फ़ील करती हैं कि उनको समझती हैं। अगर आप अपने बच्चों को भरोसा हासिल करना चाहती हैं ना बचपन से, तो उसे सुनना शुरू कर दें, सिर्फ़ अपनी ही ना सुनाएँ, नसीहतें ना करें, बल्कि इनकी भी सुनें। बच्चे आपके हर वक़्त के बोलने से उकता जाते हैं, और जब बच्चे उकता जाते हैं, तो फिर आप जितनी मर्ज़ी बोलती रहें, वो कभी भी सुनते नहीं हैं। तो कोशिश करें बच्चों को हमेशा प्यार से डील करें। नेक्स्ट रूल, एक ना मजबूत माँ माली खुदमुख्तारी भी सिखाती है। वो सिखाती है कि पैसे की कदर कैसे करनी है, अपने खर्चों को समझदारी से कैसे हैंडल करना है। वो चाहती है कि इसके बच्चे किसी और पर इन्हिसार ना करें, बल्कि खुद कफ़ील हो। उन्हें इतनी समझ-बूझ हो कि हमने क्या करना है और कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ ज़ाया करना है। लड़का हो या लड़की, शुरू से ही इन्हें बचत की आदत डालती है। उन्हें बताती है कि ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क कैसे करना है। छोटे-छोटे कामों के ज़रिए ना उन्हें ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाती है। तालीम के साथ-साथ हुनर सीखने की भी हौसला अफ़ज़ाई करती है। एक मज़बूत माँ ही माली तौर पर बच्चों को कामयाब बनाने पर यकीन रखती है। अब वो वक़्त नहीं है कि एक कमाए और सारे बैठ के खाएँ, ऐसा नहीं है। पहले तो बस यही था कि बस एक मर्द ने कमाना है और औरत ने बैठ के खाना है और औरत ने घर सँभालना है। नहीं, अब ऐसा नहीं, अब तो औरतें भी मर्द के बराबर शाना-बशाना काम कर रही हैं, हाथ बटाती हैं, सब कुछ करती हैं। बल्कि औरतें ज़्यादा कामयाब हैं, ज़्यादा मेहनत करती हैं, और अब तो ख़वातीन की यही कोशिश होती है कि अब तो वैसे भी टाइम ऐसा है कि एक बंदा कमाए और सारे बैठ के खा भी नहीं सकते। इतनी महँगाई है, इतना सब कुछ है, इतने अखराजात हैं, पूरे भी नहीं होते, और जितने लोग कमाएँ इतना कम है। और बच्चों को ना आप स्टार्ट से ही सिखाएँ कि आपने कुछ हुनर सीखना है, आपने कमाना है। कुछ लोग तो अपने बच्चों को इस चीज़ पे भी खराब करते रहते हैं कि अभी ये छोटा है, अभी बहुत उम्र है कमाने की, इसने कमाना ही है। ये वाली जो आप तरबियत देते हैं ना, ये बहुत गलत देते हैं, उससे आपका बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होता, वो फिर छोटा ही रहता है, उसकी सोच भी जो है ना, वो हमेशा छोटी रहती है। कोशिश करें कि बच्चों को ना शुरू से आप उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, उनको हुनर सीखने का कहें, और एक मज़बूत माँ यही सिखाती है कि आपने अपने बाबा के साथ खड़े होना है, उनका हाथ बटाना है, उनके साथ कदम के साथ कदम मिला के चलना है, आपने उनका बाजू बनना है, उनको मज़बूत बनाना है। और एक मज़बूत माँ ही अपने बच्चे को खुद कफ़ील बनाती है और सिखाती है, और इस बात पे यकीन रखती है कि उसका बच्चा कामयाब होगा। सो अगर आप भी ये रूल अपनाएँगी, तो आप भी एक मज़बूत माँ बन जाएँगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।